कल्पना कीजिए, ये वैलेंटाइन डे है और आप अपनी गर्लफ्रेंड को फूल और उपहारों के साथ सरप्राइज देने वाले हैं। आप उसके अपार्टमेंट में जाते हैं और पाते हैं कि एक और आदमी नाश्ता कर रहा है, जबकि वह आधे कपड़े पहने एक रोब में बैठी है। यही आज सुबह मेरे साथ हुआ। मेरे जन्मदिन के एक दिन बाद एक दिन जो प्यार और खुशी से भरा होना चाहिए था, वह एक जीवित दुस्वप्न में बदल गया। हमें एक रोमांटिक डिनर के बाद रात साथ बितानी थी, लेकिन इसके बजाय मैं उसके अपार्टमेंट में खड़ा था। मेरा दिल मेरे कानों में धड़क रहा था जब वह आंसुओं में टूट गई। उसके नाश्ते की मेज पर बैठे अजनबी ने ऐसा देखा जैसे वह चाहता हो कि धरती उसे निगल ले। वह वहां से भाग गया, हमें एक अजीब चुप्पी में छोड़कर, जिसे केवल उसके सिसकियों और कमजोर माफियों ने तोड़ा। उसने तब कबूल किया, शब्द जल्दी जल्दी में निकलते हुए, कि वे कुछ हफ्ते पहले एक बार में मिले थे और चीजें वहां से बिगड़ गई थीं। वे तब से 3 बार साथ सो चुके थे, लेकिन मैं केवल अपने दुनिया के टूटने की आवाज सुन सकता था। एक धुंध में मैं उसके अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। फूल और उपहार अभी भी मेरे हाथों में थे। मैं खुद को काम पर पाया, किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ, सिवाय उसके किसी और के साथ होने की छवि के। हमारा 3 साल का रिश्ता, जिसमें साथ रहने के सपने थे, शायद शादी भी, अब एक क्रूर मजाक जैसा लग रहा था। उसने कहा कि यह सिर्फ एक चक्कर था, एक मूर्खतापूर्ण और स्वार्थी गलती, और उसने इसे अंततः समाप्त करने की योजना बनाई थी। लेकिन ऐसी विश्वासघात के बाद मैं उसके शब्दों पर कैसे विश्वास कर सकता था? विडंबना। मेरा जन्मदिन सिर्फ एक दिन पहले था। हमने इसे एक साथ बिताया था, लंच, मेरे परिवार के साथ डिनर, और यहां तक कि एक होटल रूम साझा किया था। वह मेरा पहला गंभीर रिश्ता थी और मैंने उस पर पूरी तरह से विश्वास किया था। अब सवाल यह है, आगे क्या? मैं इस विश्वासघात, इस दिल टूटने के साथ कैसे आगे बढ़ूं? मैंने उसके साथ चीजें खत्म करने, अपनी चीजें वापस लेने और उसकी चाबी लौटाने का फैसला किया है। लेकिन उपचार का रास्ता लंबा और अनिश्चित है। यहां मैं हूं, वैलेंटाइन डे पर, प्यार के विश्वासघात की कठोर सच्चाई से जूझते हुए।